अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ चने और कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये बनता है, बिल्कुल देसी स्टाइल से सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे और टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा बनता है इस तरह से बनाएं तो इसके लिए हमने लिया है तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल का और इसके अंदर डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। तो इनको हमने स्लाइस में कट कर लिया था और इसको अब ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम की। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हमने इतना पकाया है कि ये पिंक पिंक से हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दिया और इसको भी ज़रा सा भुनना है 1 मिनट के लिए। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, जितनी दिल करे कर लें। तो इसको भी 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा भुनेंगे और साथ ही अब इसके मसाले ऐड कर देंगे। 1½ टीस्पून हमने इसमें मिर्चें ऐड की हैं और क्वार्टर टीस्पून तकरीबन हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़्यादा मसाला इसका तैयार नहीं करना है। इसके अंदर ही अब हम डाल देंगे कीमा, जो कि अभी डीफ्रोस्ट नहीं हुआ। तो इसको इसी तरह से हिला हिला के हम भूनते जाएंगे, साथ साथ ये भूनता जाएगा और साथ साथ ही खुलता जाएगा। इसको इतनी देर के लिए हमने भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और मसाला भी हमारा रेडी हो जाए। तो ये भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप डाल दिया है पानी का और इसको हल्की आंच पे रख दिया था प्रेशर कुकर में। तो ये 5 मिनट के लिए पका है प्रेशर कुकर में और ये गल चुका है। अब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दिया है तकरीबन ½ कप और इसको दोबारा से भून लिया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है सब्ज़ छोले या ग्रीन चने। तो ये भी फ्रीज़ किए हुए हैं। इनको इसी तरह से हिलाते जाएंगे और 5 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसको हमने ज़रा सा पानी ऐड किया था ½ कप और इसको कवर कर दिया 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो ये बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब इसको हम गार्निश करेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो ½ कप पानी का इसी वक्त ऐड कर लें और फिर बाद में इसको दम पे रख दें। तो ये हमने ½ टीस्पून डाल दिया इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं और ये ग्रीन कोरिएंडर जो हमने ड्राई किया था, इस वक्त हमारे पास फ्रेश नहीं है तो ये हमारे काम आ गया। ये हम डाल रहे हैं। इसका यही फ़ायदा है कि अगर सब्ज़ धनिया घर में ना हो तो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी रेसिपी हमने दी हुई है, आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये हमारा बहुत ही मज़े का सालन रेडी हो चुका है। सहरी में इसको खाएं, इसके ऊपर बटर डाल लें या देसी घी डाल लें और साथ में दही ले लें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको सहरी में खाने का। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए, बिल्कुल देसी स्टाइल से, देसी तरीके से बहुत ही मज़े की चीज़ें बनती हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं इसके अंदर। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।